ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। और कहते हैं गीदड़ की आए जो मौत, वो भाग कर शहर गया। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। चेंजेस बस इतना हुआ है कि गीदड़ को जब मौत का डर सता रहा है तो वो अपने लोगों को फौरन भेज रहा है। खबर पर आते हैं। पाकिस्तानी सेना में भय का माहौल है, डर का माहौल है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि हालात क्या हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना में कैसा डर बन गया है, छा गया है। इस खबर को जरा समझेंगे तो समझ में आएगा। परिवार के लोग लगातार अपने जवान बेटों और रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सेना में हो, फौज में हो तो छोड़ दो और घर लौट आओ, क्योंकि जान है तो जहान है। दरअसल डर इस बात का है कि भारत कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है और ऐसे हालात में उनके बच्चे मारे जा सकते हैं। इस्तीफों के सिलसिले की बाढ़ आ गई है पाकिस्तानी आर्मी में। खबर क्या है ये आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान सेना के उच्च अधिकारियों में घबराहट है। चर्चा चल रही है कि कैसे करें इसको बैलेंस, कैसे इसको संभालें। जवानों का इस्तीफा जो लगातार आ रहा है उसे रोका कैसे जाए, इसके लिए प्रयास क्या क्या किए जाए। लेकिन इस्तीफा देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जो खबर आई है उसके मुताबिक बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना में अभी तक 100 से ज्यादा तो अफसर और 500 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो काम छोड़ चुके हैं, यानी इस्तीफा दे चुके हैं, लौट ही नहीं रहे। असीम मुनीर की टेंशन बढ़ी हुई है। असीम मुनीर कौन? आपको मालूम है कि असीम मुनीर जो कि अब इस बात को लेकर चर्चा में है कि वो है कहां और परिवार को क्या फौरन भेज दिया। इस खबर को आगे बताएंगे। लेकिन लगातार दबाव बना हुआ है और दबाव के चलते इस्तीफे हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में बड़े पैमाने पर विद्रोह के हालात बन गए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना आधी इधर हो गई, आधी उधर हो गई है। सैन्य कमांडर्स जो हैं इसको लेकर बार बार टेंशन में है और कई बार तो कमांडर्स जो हैं बार बार आदेश जो बदले हुए मिल रहे हैं उसको लेकर परेशान है। मेंटल टेंशन बनी हुई है, परिवार की तरफ से दबाव आ रहा है, फोन आ रहा है कि छोड़ दो, घर आ जाओ। और ऐसे में 100 सैन्य अधिकारियों और 500 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा हो रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में सामूहिक इस्तीफे ने डाल दिया है। ग्रुप रेजिग्नेशन हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही वहां पर 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने सेना मुख्यालय को खत लिख दिया है और इस पर गंभीर फिक्र जताई है, चिंता जताई कि चल क्या रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव पाकिस्तान की सेना के लिए भारी दबाव, भारी प्रेशर का कारण है। अधिकारी कह रहे हैं कि सैन्य कमांडर्स साफ निर्देश देने में कामयाब नहीं हो रहे। उनसे पूछा जा रहा है तो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। सैनिक असमंजस में हैं, क्या करें, क्या होने वाला है। मनमाने ढंग से एक कोर से दूसरी कोर में रिपोर्टिंग के आदेश दिए जा रहे हैं कि आप इधर हो, दूसरी कोर में जाकर रिपोर्टिंग करने होगी। चुन चुन कर अधिकारियों को, सैनिकों को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब खुलासा कैसे हुआ इसको भी हम बताते हैं कि सैनिकों में असंतोष है, मानसिक दबाव है। खुलासा कैसे हुआ, पता कैसे चला कि कितने सैनिक कम हो रहे हैं। बीते हफ्ते भारत और पाकिस्तान में जो तनाव बना उसके बाद पाकिस्तानी सेना मुख्यालय ने क्वेटा और बलूचिस्तान में तैनात 12वीं कोर समेत दूसरी कोर के सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को यह कहा कि वो 11th कोर में तुरंत रिपोर्ट करें। इसके आदेश उनको जारी हुए। 11वीं कोर जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी हैं, भारत पाक सीमा की सुरक्षा के लिए प्राइमरी उन्हीं की जिम्मेदारी है। बुखारी 2024 से इस कोर का नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2025 को बुखारी ने
दूसरी कोर से आए सैनिकों की स्थिति की जब जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ? खुलासा यह हुआ कि सेना के 100 अधिकारी और 500 से ज्यादा निचली रैंक के सैनिक जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो है ही नहीं, आए नहीं। 11वीं कोर में सैन्य बल की इसकी वजह से भारी कमी हो गई है। सवाल यह है कि इस्तीफा दे क्यों रहे हैं? इस्तीफा देने के मुख्य कारणों की बात करें तो बार बार आदेश बदल रहे हैं, मानसिक तनाव है, परिवार का दबाव है, परिवार पर दबाव है, और इसका कारण जो है सीधा सीधा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो हालात बने हैं, दोनों मुल्कों के बीच जो हालात बने हैं, उसको लेकर परिवार भी डर रहा है। पैदल सेना रेजिमेंट, उत्तरी क्षेत्र की पर्वतीय बटालियन और फ्रंट लाइन पर तैनात तोपखाना रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल बुखारी ने इसे गंभीर स्थिति माना है और असीम मुनीर सेना प्रमुख जनरल को इसके बारे में बताया है कि हालात ये हो रहे हैं जनाब। जवाब में सेना मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है और यह कहा है कि यह तो संकट की घड़ी है और ऐसे में तो आपके रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह सेना के नियमों के खिलाफ है, इसका उल्लंघन है। लेकिन इस्तीफा देने वाले अधिकारियों और सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली गई है। हालांकि मुख्यालय ने इस्तीफों की सटीक संख्या को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह संख्या 100 और 500 से ज्यादा कितनी बड़ी हो सकती है, जिसे छुपाया जाने की कोशिश हो रही है। स्थिति की गंभीरता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यह संकट पाकिस्तान की सेना में गहरे असंतोष, कमजोर नेतृत्व और सैन्य मनोबल की कमी को भी साफ जाहिर करता है कि जो बातें हो रही है ना, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग हमारे सेना के साथ खड़े हुए हैं, तो सेना के जवान कहां खड़े हुए हैं, यह भी तो देखिए। खबर यह है कि भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पता यह चला है कि बिलावल का परिवार कनाडा पहुंच चुका है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख यानी कि चीफ असीम मुनीर भी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज चुके हैं। दरअसल द वीक में एक रिपोर्ट आई जिसमें स्थानीय सूत्रों के हवाले से एक नया ही दावा किया गया। यह दावा हुआ कि जनरल असीम मुनीर खुद भी मिसिंग है। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि वो रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। और यह खबर इतनी तेजी से फैली कि सरकार को सफाई देनी पड़ गई। एक तस्वीर सरकार को साझा करनी पड़ी और बताया गया कि एबटाबाद में एक प्रोग्राम था जिसमें वो मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर थे और पीएमए काकुल के अधिकारी भी एबटाबाद में थे। 151वें लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो बाकायदा शेयर करनी पड़ गई। समझिए क्या हालात हैं। बाद में ये बताया गया कि असीम मुनीर कहीं गए नहीं है, पाकिस्तान में हैं और अफसरों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बहस थम नहीं रही है। हैशटैग असीम मुनीर मिसिंग ये ट्रेंड कर रहा है 26 अप्रैल से, जिसमें कई यूजर्स ने तो मुनीर के भागने की अफवाह को सच मान लिया और सरकार से सवाल भी उठा दिए। एक यूजर ने लिखा, जो पाक पैट्रियट के नाम से अकाउंट बना रखा है, उसने लिखा कि मुनीर भाग गए क्या तो सेना का क्या होगा, सरकार को जवाब देना चाहिए। मुनीर को कोई कायर कह रहा है, कुछ इसमें भारत की साजिश बता रहे हैं। कई ने मीम्स बनाए हैं जैसे मुनीर लंदन में छुट्टी मना रहे हैं। हालांकि यह तो बताया गया कि मुनीर पाकिस्तान में है, लेकिन मुनीर के परिवार के लोग कहां हैं, यह भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने अपनी फैमिली को तो फॉरेन शिफ्ट करा दिया है। लेकिन केवल मुनीर नहीं, भुट्टो ही नहीं, पाकिस्तान में कई मंत्री और सरकार के करीबियों ने अपने अपनों को देश से बाहर या तो भेज दिया है या फिर भेजने की तैयारी में है। तो खबर यह है कि गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। धन्यवाद।